हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा एजुकेशन में मैं राजीव जोशी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक महत्वपूर्ण विषय केमिस्ट्री को लेकर। तो आज हम केमिस्ट्री पर चर्चा करेंगे और केमिस्ट्री पर मैं ज़ीरो से लेकर के पूरा फुल सिलेबस आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। आपका साथ मिलेगा तो हम और ज़्यादा मेहनत से वीडियो अपलोड आप लोगों के लिए करा पाएंगे। तो दोस्तों, हम केमिस्ट्री को आज व्यावहारिक रूप में पढ़ेंगे। हालांकि कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन हमारी ज़रूरत है केमिस्ट्री इस समय, क्योंकि देखो क्या है कि रेलवे का भी एग्ज़ाम जो है आने वाला है, कमिंग सून है। कब एग्ज़ाम हो जाए, उसमें भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, पहले से ही बायोलॉजी जो है नालंदा एजुकेशन पर चल रही है। के सर पढ़ा रहे हैं। आज से केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी ही फिजिक्स का भी बैच आप लोगों को मिलेगा। ये तीनों साइंस आप लोगों को मिल जाएंगी। उधर मैथ्स की क्लास चल ही रही है, हिंदी भी आपकी चल रही है और जल्दी ही कल से आपका विविध का भी बैच इस पर स्टार्ट होने वाला है। तो पूरे के पूरे सिलेबस को हम स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री को एक बार आसान लैंग्वेज में, आसान शब्दों के साथ हम शुरू करेंगे। और पूरे विश्वास के साथ आप जो है जुड़ जाइए। और मैं यही कहूँगा कि मैं वो कतरा हूँ जो पानी में आग लगा दूंगा, कि मैं जो वो कतरा हूँ जो पानी में आग लगा दूंगा और डूबी हुई किश्ती को भी किनारे से लगा दूंगा। और साथ अगर तुमने मेरा दिया दोस्तों, तो कसम खुदा की केमिस्ट्री को हिंदी से भी आसान बना दूंगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे जोश और उमंगों के साथ। आज से केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, व्यवहारिक रूप में स्टार्ट करते हैं। और केमिस्ट्री बिल्कुल भी ऐसा विषय नहीं है जैसा हम केमिस्ट्री को समझते हैं। बिल्कुल, केमिस्ट्री का मतलब तो संयोग है। पूरे संयोग के साथ, मजे के साथ, इंटरेस्ट के साथ, हिंदी की तरह इसको हम पढ़ेंगे। चलिए, पहले मैं केमिस्ट्री का थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को बताता हूँ, फिर मैं पूरा सिलेबस आपको नोट कराऊंगा और इसी क्रम में हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, कुछ ही क्लासों में हम केमिस्ट्री समाप्त करेंगे। चलिए साहब, स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान। चलिए साहब, आप सभी लोग जानते होंगे, स्टार्टिंग में अगर केमिस्ट्री की उत्पत्ति पर बात की जाए, केमिस्ट्री की परिभाषा पर बात की जाए, साइंस के बारे में पढ़ रखा होगा मैं साइंस की परिभाषा क्या होती है, विज्ञान क्या है। ठीक है, जनरली हम तीन साइंस को पढ़ते हैं। विज्ञान में हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं और बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो मैं केवल केमिस्ट्री पर ही अगर बात करूं, तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति से अगर मैं बात करूं, तो आप सब जानते हैं। देखिए भाई, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? कीमिया शब्द से हुई है। केमिस्ट्री की शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है भैया? कीमिया शब्द से हुई है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है और कीमिया से ही बना भैया केमिकल। कीमिया से बना केमिकल। कीमिया का अर्थ ही होता है केमिकल, और केमिकल से बन गया क्या? केमिस्ट्री। केमिकल से बन गया क्या? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को जब हमने पढ़ा, केमिस्ट्री का जब अध्ययन किया हमने, तो एक शब्द बना भैया केमीटेकिंग। केमीटेकिंग, केमीटेकिंग। अब मैंने लिख क्या दिया ये क्रम में, जरा गौर से सुनिएगा। केमिस्ट्री शब्द की अगर उत्पत्ति की बात करूंगा, तो केमिस्ट्री शब्द का ओरिजिन क्या है? केमिस्ट्री शब्द का ओरिजिन क्या है? केमिस्ट्री की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? कीमिया से हुई है। और कीमिया का जो अर्थ होता है वो होता है केमिकल, और केमिकल को ही कहते हैं क्या? रसायन। कीमिया का अर्थ होता है केमिकल और केमिकल को रसायन कहते हैं। तो जो रासायनिक पदार्थों, रासायनिक तत्वों का जो अध्ययन किया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? रासायनिक विज्ञान कहा जाता है, उसको केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, उसे ही हम रसायन विज्ञान कहते हैं। और रसायन का अध्ययन ही क्या कहलाता भैया? केमीटेकिंग।
ठीक है साहब, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लैंग्वेज में भी बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश में नील नदी की काली मिट्टी में कुछ पदार्थ, एलिमेंट की फॉर्म में कुछ पदार्थ पाए गए जिसमें रासायनिक प्रवृत्ति देखी गई। ठीक है, इसी घटना को हमने क्या कहा, केमिटेकिंग या केमिस्ट्री कहा। ठीक है, कीमिया अगर बोले तो कीमिया का अर्थ केमिकल्स है। ठीक है, कीमिया का अर्थ केमिकल्स है, और कीमिया कहाँ, अवधारणा कहाँ की हमारी है, मिस्र की। ठीक है ना, तो ये मिस्र देश की अवधारणा। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी भैया। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया से हुई है, कीमिया को केमिकल कहते हैं, मतलब रसायन कहते हैं, और इसी से केमिस्ट्री बनी, और केमिस्ट्री का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, केमिटेकिंग कहलाएगा। ठीक है साहब, शॉर्ट लैंग्वेज में आसान शब्दों में हम यहाँ पर पढ़ते चले जाएंगे। फिर देखो हम किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जूलॉजी स्टार्ट करें, बायोलॉजी स्टार्ट करें, हिस्ट्री स्टार्ट करें, या फिर फिजिक्स स्टार्ट करें, कुछ भी, तो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री, सभी के फादर जनक की बात चलती है। तो यहाँ पर अब हम जनक की बात करेंगे। तो देखो केमिस्ट्री की अगर जनक की बात करूं, केमिस्ट्री के जनक कौन है, ठीक है जी। चलिए जनक से पहले हम इसकी डेफिनेशन पे विचार कर लें, पहले इसकी परिभाषा क्या होगी। तो केमिस्ट्री की परिभाषा हम क्या लिखेंगे भैया, क्या हम रसायन की परिभाषा लिख देंगे। देखो रसायन एक पदार्थ है, सब्सटेंस है, और सब्सटेंस के ही विभिन्न रूपों को हम रसायन विज्ञान में पढ़ते चले जाएंगे। तो इस आधार पर भैया अगर मैं डेफिनेशन की बात करूंगा, इसकी परिभाषा की बात करूंगा, तो बच्चों क्या परिभाषा मैं केमिस्ट्री की दूंगा, परिभाषा इसकी क्या डेफिनेशन इसकी होनी चाहिए। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए भैया, क्या कहेंगे हम, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों, अब जैसे ही मैंने पदार्थों शब्द लिखा तो पदार्थों का मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि जब हम मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे तो पदार्थ कितने प्रकार से निकल करके आएंगे। इन पदार्थों का ही मतलब होगा यौगिक, इन पदार्थों का मतलब होगा मिश्रण, इन पदार्थों का मतलब होगा तत्व, इन पदार्थों का मतलब होगा अम्ल, क्षार, लवण। ये पूरी केमिस्ट्री पदार्थ ही जो है एक्सप्लेन होगी, इसी के पार्ट्स हैं। तो मैं कह दूंगा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के, पदार्थ का मतलब यहाँ पे यौगिक हो सकता है, तत्व हो सकता है, मिश्रण हो सकता है, कुछ भी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, पदार्थों के संगठन, कोमा गुणों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाती है साहब, रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, अध्ययन को केमिटेकिंग कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, गुणों तथा उनमें होने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है भैया, रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है ना। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about different kinds of chemicals, elements, their properties। properties की बात करूं तो chemical and physical properties, compounds, mixture and atomic structure। ठीक है, अगर इंग्लिश में हम लिखना चाहेंगे तो ये लिख लेंगे, जैसे हिंदी में भी मैंने कहा कि पदार्थों अंतर्गत पदार्थों के संगठन, पदार्थों के संगठन, संगठन का मतलब जैसे कि Na है प्लस Cl है, तो Na और Cl दोनों का जब संगठन हुआ तो क्या बन गया, NaCl बना, साधारण नमक बना। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा संगठन कोमा गुणों। तो गुणों की भी अगर मैं बात करूंगा तो दो गुण यहाँ पर होते हैं, कौन कौन से, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब भौतिक गुण और रासायनिक गुण यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जितना एटॉमिक स्ट्रक्चर, जितना कहने का मतलब रिएक्शन पोर्शन होगा वो रासायनिक गुण में आता है सब।
ठीक है, कि जल से क्रिया कराने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लोरीन से क्रिया कराने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वायु की उपस्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब रासायनिक गुण होते हैं और उनके रंग, गंध, स्वाद से संबंधित जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भौतिक गुण। दो प्रकार के गुण होते हैं, यहाँ पर उनका योग पढ़ेंगे संगठन में गुणों तथा उनमें होने वाले चेंजेज, परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से मैंने बताया कि अगर अंग्रेजी में भी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसी आधार पर अंग्रेजी में डेफिनेशन इन्हीं चीजों को लिख देंगे, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसके अंतर्गत इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसके अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करते हैं, ठीक है जी, डिफरेंट्स, इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट्स काइंड्स, विभिन्न प्रकार के, इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का अध्ययन, काइंड्स ऑफ केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स का अध्ययन करेंगे, इन विच स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। और एलिमेंट्स का अध्ययन करेंगे, केमिकल्स, एलिमेंट्स और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, ठीक है ना, दे आर प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज की बात हमने बता दी आपसे कौन कौन सी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, केमिकल एंड फिजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज। और किस किस चीज का अध्ययन कर लेंगे, यहां पर हम कंपाउंड पढ़ लेंगे, कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स पढ़ लेंगे, यहां पर मिश्रण पढ़ लेंगे, यहां पर कुछ भी लिख दो, कितना भी लिख दो, डेफिनेशन तो कितनी लंबी, कंपाउंड्स, मिक्सचर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए काफी हो गई इतनी डेफिनेशन। एक्सेप्ट ETC, ठीक है जी, ये इंग्लिश में हम कर लेंगे। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स, एलिमेंट्स, देयर प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, कंपाउंड्स, मिक्सचर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। इतना हम पढ़ लेंगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन में। यहां तक कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को बिल्कुल नहीं हुई होगी, क्योंकि अभी मैंने इसकी केवल और केवल अर्थ और परिभाषा पर बात की है, ठीक है साहब। अब आगे की कुछ बात कर लेते हैं भाई, हम जनक पढ़ लेते हैं, इसके फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री वैसे तो अलग अलग दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने अवधारणाएं दी हैं, लेकिन फाइनली हम एक ही व्यक्ति को, एक ही वैज्ञानिक को फादर ऑफ केमिस्ट्री मानते हैं। मैं अवधारणाएं आप लोगों को बता देता हूं, जो जनरली 3 अवधारणाएं हमें केमिस्ट्री के जनक की मिलती हैं। वो कौन कौन सी हैं साहब, हेडिंग बनाएंगे आप, रसायन के जनक, ठीक है ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है साहब। मैंने बताया आपको 3 अवधारणाएं मिलती हैं। पहली अवधारणा लेवोशियो की है, एंटोनी लेवोइजियर, हिंदी में तो लेवोशियो कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश में नाम यह है एंटोनी लेवोइजियर। पहली अवधारणा मिलती है, ठीक है। दूसरी अवधारणा मिलती है प्रफुल्ल चंद्र राय, और तीसरी अवधारणा मिलती है चार्ल्स एंड बॉयल।
चार्ल्स एंड वायल की। ठीक है साहब, चलिए 3 अवधारणाओं पर विचार करता हूं। पहली बात पर अब मैं बता दूं आपको कि जो माना जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री वो किसको माना जाता है, एंटोनी लेवॉइजर को माना जाता है। लेकिन अलग अलग बात है, अगर वो कहेगा आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक या रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो एंटोनी लेवॉइजर आप क्लिक करेंगे। हालांकि लेकिन प्रफुल्ल चंद्र राय का नाम मैंने इसलिए ले दिया, भारतीय वैज्ञानिक हैं और भारतीय वैज्ञानिक होने के साथ साथ इनको भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, और रसायन विज्ञान के जनक की श्रेणी में चार्ल्स और वायल को भी हम रखते हैं। ठीक है ना, चार्ल्स एंड वायल को भी हम रखते हैं। ठीक, इनको क्यों रखते हैं, मैं रीजन तीनों के आपको दूंगा। ऐसा क्यों करते हैं, तो पहले वैज्ञानिक पर विचार करते हैं। मैं यहां पर एक हेडिंग बना देता हूं, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान या आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान या आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। आगे लिख देंगे, आंसर क्या होगा भैया, एंटोनी लेवोइयर। एंटोनी लेवोइयर को कहा जाता है। अब मैं रीजन आपको दे दूं, ऐसा क्यों भाई, कारण क्या है एंटोनी लेवोइयर को रसायन विज्ञान का या आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, क्या इसका रीजन है। ठीक है ना, तो 3 कारण बनकर के हमारे सामने आते हैं। ठीक है ना, इसके 3 रीजन है साहब। क्या क्या रीजन है भाई, पहला रीजन ये है, देखो जानते होंगे आप, पहला रीजन ये है कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है साहब, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है ना, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, जानते हैं हम ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है। ठीक है ना, जिसे आवारा तत्व भी कहते हैं। आवारा तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि आवर्त सारणी में इसको न्याय संगत स्थिति नहीं मिल सकी है अभी तक। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को 2 जगहों पर, 2 स्थानों पर रखा जाता है, इसलिए आवारा तत्व भी कह देते हैं। ठीक है साहब, अब बात क्या होती है भाई कि हाइड्रोजन की जो खोज की थी वो किसने की थी, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। ठीक है ना, तो अगर हाइड्रोजन की खोज पर मैं बात करूं तो आप जानते हैं हेनरी कैवेंडिश, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी, हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। लेकिन ये नाम जो सुझाया, ये जो नाम दिया, वो नाम दिया था एंटोनी लेवोइयर ने। ठीक है साहब, ये नाम एंटोनी लेवोइयर ने दिया था। एक काम यही हुआ इसके साथ ऑक्सीजन की खोज, ऑक्सीजन प्राणवायु। ठीक है ना, मानव शरीर और भूपृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली है ये 49.9% एंड 65% मानव शरीर और भूपृथ्वी पर पाई जाने वाली, 65% मानव शरीर में, 49.9% ये जो है भूपृथ्वी पर पाई जाती है, पृथ्वी तल पर पाई जाती है। तो यहां पर भी यही मैटर बना है भैया, खोज इसकी किसने की आप जानते हैं, ओ सीले ने इसकी खोज की है। इसके खोजकर्ता कौन है, सीले। लेकिन इसके भी खोजकर्ताओं में 2 चीजें मिलती हैं, एक सीले को भी, प्रथम खोजकर्ता सीले, लेकिन अगर इसकी पूर्णतः खोज की अगर मैं बात करूं ना ऑक्सीजन की, तो पूर्णतः खोज इसकी किसने की थी भैया, ये प्रीस्टले ने की थी। इसकी पूरी तरह से खोज प्रीस्टले ने की थी 1774 में। तो खोज की बात तो ऑक्सीजन की ही आई, लेकिन अगर फिर भी अगर नामकरण की बात आई तो ये भी नाम दिया है किसने, एंटोनी लेवोइयर ने ही ये नाम दिया, एंटोनी लेवोइयर ने ये नाम सुझाया। तो ठीक है साहब, एक काम तो इन्होंने ये किया। ठीक है, पहला काम तो इनका ये हुआ कि इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसके नाम दिया। ठीक है साहब, चलिए दूसरी बात क्या थी इसमें, दूसरी बात ये थी कि इन्होंने कंबस्टन थ्योरी दी थी। ठीक है, कंबस्टन थ्योरी कहते हैं हम जलने का सिद्धांत या जलन का सिद्धांत। ठीक है ना, तो कंबस्टन थ्योरी दी किसने, एंटोनी लेवोइयर ने।
एक रीजन मैंने इसका बता दिया, मैं दूसरा रीजन इसका बताता हूं कि इन्होंने जलन का सिद्धांत दिया, जलन या जलने का सिद्धांत। कंबस्टन थ्योरी, कंबस्टन थ्योरी दी इन्होंने। कंबस्टन थ्योरी क्या है, इन्होंने बताया कि कोई भी ईंधन अगर जलेगा, कोई भी अगर ईंधन जलेगा तो वो वायु की प्रेजेंस में चलेगा, इन प्रेजेंस ऑफ वायु, ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो कोई भी ईंधन अगर जलेगा और जलने पर वो हीट या लाइट एमिट करेगा, देगा, उत्सर्जित करेगा। तो ठीक है ना कि अगर मैं किसी भी ईंधन की बात करूं, अगर मैं किसी ईंधन की बात करूं तो वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वायु की उपस्थिति में जलेगा और हमें क्या देगा, एनर्जी। एनर्जी दो रूपों में दे सकता है वो, लाइट भी और हीट के रूप में भी एनर्जी दे सकता है। ये बात किसने बताई थी, एंटोनी लेवोइजियर ने बताई थी, ठीक है ना, कि बिना वायु की अनुपस्थिति में कोई भी ईंधन का दहन नहीं होता है, चाहे वो कोई सा भी ईंधन हो, ठीक है ना, चाहे वो ईंधन हो या फिर हमारा कोई जैविक ईंधन हो, ठीक है साहब। तो ये कंबस्टन थ्योरी थी, ठीक। दो बातें इनकी यहां पर हो जाती हैं, ठीक है ना। तीसरी बात की अगर मैं बात करूंगा तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का क्या नाम था, तीसरी बात इन्होंने द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, आपसे पूछ सकता है, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट नामक पुस्तक लिखी, ठीक। तीन बातें यहां पर हो गई। अगले वैज्ञानिक जो हमारे थे उनके बारे में मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं, प्रफुल्ल चंद्र राय। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र राय, केमिस्ट्री। प्रफुल्ल चंद्र राय को क्यों, पहली बात तो ये भारतीय रसायन विज्ञान के जनक हैं, क्वेश्चन अलग है वो बिल्कुल ही, भारतीय रसायन विज्ञान के जनक, ये भारतीय रसायन विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। बंगाल केमिस्ट और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का नाम सुना होगा भी, कोरोना वायरस की वैक्सीन जो आई थी हमारी, हाइड्रोक्लोरोक्विन जो भारत ने अमेरिका को दी है, हाइड्रोक्लोरोक्विन, वो भी बंगाल केमिस्ट में ही बनी थी, ठीक है ना। और प्रफुल्ल चंद्र राय वहीं से संबंधित हैं, प्रफुल्ल चंद्र राय, ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र राय। एक चीज और आप पढ़ेंगे, जब मैं पहला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो पदार्थ की अवस्थाएं आएंगी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। पांचवी जो अवस्था बनी है वो सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर बनी है, ठीक है ना। तो एक हम बोस, वो भी बंगाल केमिस्ट से ही संबंधित हैं। तो बंगाल केमिस्ट और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड से ही रिलेटिव हैं प्रफुल्ल चंद्र राय, ठीक है ना। प्रफुल्ल चंद्र राय भारतीय रसायन विज्ञान के जनक हैं भैया। 1861 2 अगस्त 1861 से लेकर के 1944 तक, 44 में इनकी डेथ हुई है, ठीक है साहब। ये भारतीय रसायन विज्ञान के जनक हैं। 2 अगस्त 1800। देखो इसी समय एक चीज मैं और बता दूं साथ ही साथ में, 7 मई 1961 और 1941 ये है रविंद्रनाथ टैगोर, बता देता हूं मैं, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता। प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था, जानते हैं, गीतांजलि पर मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ठीक है साहब, इतनी बात तो नहीं। हाँ, तो मैं प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में पढ़ रहा था
कि भारतीय रसायन विज्ञान के जनक हैं, ठीक है ना, बंगाल केमिस्ट से ये जो है संबंध रखते हैं, इसीलिए इनकी पुस्तक का नाम जो होगा वो होगा लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ ए बंगाल केमिस्ट। लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ ए बंगाल केमिस्ट इनकी पुस्तक का नाम होगा, एक पुस्तक इनकी ही हो जाएगी, ठीक है साहब। आगे की दो बातें करता हूं मैं कि और क्या क्या इनका रीजन है कि इनको भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्यों भारतीय रसायन विज्ञान का जनक इनको माना जाता है, इस बात पर गौर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो पहली बात तो ये है, इनका रीजन अगर मैं लिख रहा हूं तो पहली बात क्या है भैया, पहली बात ये है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का क्या नाम बताया मैंने, लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ बंगाल केमिस्ट नामक पुस्तक लिखी। एक बात हुई पूरी। चलिए साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूं, ये सत्येंद्रनाथ बोस, जिनके नाम पर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, और मेघनाथ साहा के शिष्य थे। खैर ये तो कोई रीजन नहीं है कि इस वजह से जो है ना भारतीय रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, ये तो मैंने बता दिया खाली, ठीक है ना। ठीक है भैया, तो तीसरी और इंपॉर्टेंट बात पर विचार करेंगे जिसकी वजह से इन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या किया भैया इन्होंने मर्क्यूरस नाइट्रेट, क्या फॉर्मूला होता है मर्क्यूरस नाइट्रेट का, Hg2NO3 का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूले सारे धीरे धीरे करके हम याद करा देंगे, टेंशन ना ले, सारे राज दफन कर दूंगा। तो मर्क्यूरस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट, मर्क्यूरस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट बोले तो NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट का संश्लेषण किया, इसको संश्लिष्ट किया भैया, इसका संश्लेषण किया, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसलिए इन्हें नाइट्रेट मैन कहा जाता है, इसलिए इन्हें नाइट्रेट मैन भी कहा जाता है, ठीक है साहब। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन होगा इनको भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहने के पीछे। तीसरी बात मैंने बता दी कि चार्ल्स और बायल को भी रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, और आप जानते हैं उन्होंने टेम्परेचर और प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है ना, इनके रिलेशन को समझाया था, बताया था, ठीक है ना। तो चार्ल्स और बायल को भी माना जाता है। तो चार्ल्स और बायल को क्योंकि हम क्या है एंटोनी लेवोइजियर को मानते हैं, तो इसलिए हम एंटोनी लेवोइजियर को पढ़ रहे हैं। इन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का मानते हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं, तीसरे पर हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, ताप दाप संबंध को, और वो हम पढ़ेंगे चार्ल्स बायल बाद में, ठीक है साहब। तो ये जनक की बात को यहाँ पर रफा दफा करता हूँ और अगली बात पर आता हूँ। देखिए बच्चों, मैं यहां पर रसायन की शाखाएं पढ़ेंगे। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है साहब।
यूँ तो देखो कई प्रकार से 6 प्रकार 5 7 8 कितने प्रकार कितनी ब्रांच हम यहाँ पर बना दें, लेकिन जो मोस्टली जितना सिलेबस हम पढ़ेंगे उन ब्रांचों पर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। तो हम कितनी ब्रांचों में केमिस्ट्री को ख़त्म करेंगे, परसेंटेज हर एग्जाम की दृष्टि से किस तरीके से इसको कितनी कौन कौन सी यूनिट को हम कितना कितना पढ़ना है, कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कितने चैप्टर को पढ़ना है, कितने पोर्शन को पढ़ना है। देखिए केमिस्ट्री के सिलेबस को पढ़ना ही भी अपने आप में एक महारत है। कितना सिलेबस पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, किस चैप्टर को किस जगह पर पढ़ना है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण भूमिका रखता है कि हमें एलिमिनेट कितना पोर्शन केमिस्ट्री का कर देना है और इसको यूजफुल कितना बना लेना है, ठीक है ना। क्योंकि ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि हैंग कर देती है केमिस्ट्री, ठीक है। अगर उसको टॉपिक वाइज टॉपिक और क्रमशः नहीं पढ़ा गया या ज़्यादा पढ़ लिया गया तो सिस्टम हैंग होने की संभावना रहती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर देखना जरा ब्रांचों की अगर बात करूँगा भैया, तो देखना हम ब्रांचें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ देखिए भाई, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, अकार्बनिक रसायन। ठीक है भैया, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। फिर पढ़ रहे हैं साहब हम भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, फिर पढ़ रहे हैं भैया भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। चलिए तो देखेंगे भैया, अगर मैं अभी दो ब्रांचेस की और बताऊंगा, अभी इन ब्रांचों पर बात कर लेते हैं। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, जो सबसे पहले लिखा है, समझ लेना यही केमिस्ट्री की जान है, ठीक है। अगर मैं सभी एग्जामों को आधार बनाऊं तो मैं समझता हूं कि 50 से 55% सिलेबस आपका यहां से आएगा। हमें इसी को पढ़ना है बहुत डीप होकर के। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ मान लो कि 5 से 10% लगभग हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। फिजिकल रसायन में लगभग 30% सिलेबस यहाँ से आएगा, ठीक है ना। और बाकी का बचा हुआ सिलेबस हम बाकी की दो ब्रांचों में पढ़ेंगे, ठीक है साहब। अब अकार्बनिक रसायन में ऐसा क्या है जो मोस्टली हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम केमिस्ट्री के मेन मुद्दों को पढ़ेंगे भैया। यहाँ पर हम पढ़ेंगे धातु, तो धातु ही तो पढ़ना है हमें, एलिमेंट क्या होता है, ठीक है ना, वो सॉरी मेटल क्या होता है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे धातु, मेटल, अधातु, नॉन मेटल, धातु, अधातु, ठीक है ना, उपधातु, मिश्र धातु, यहां लिख देता हूं, मेटेलॉइड्स, ठीक है साहब, मिश्र धातु, अयस्क भी यहीं पे पढ़ लेंगे, खनिज अयस्क, और यहाँ पर पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे हम, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी अकेला ही केमिस्ट्री का 25% है। पीरियोडिक टेबल यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है साहब।
इतना सिलेबस, ये इतना सिलेबस जो मैंने लिख दिया यहाँ पर, और छुटपुट बातें दो चार यहाँ पर, ठीक है ना, वो अकेला ही 50 से 50% के रेशियो में यहाँ पर हम जो है पढ़ेंगे, ठीक है ना। 5 से 10% हम कार्बनिक रसायनों पे बात करेंगे। बता दूं यहाँ पर कार्बनिक रसायन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम ईंधन की बात कर लेंगे, ईंधन की, देखो ईंधन यहाँ पर पढ़ेंगे हम, जितने भी फ्यूल है ना वो यहाँ पर पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। फ्यूल कौन कौन से हैं, जैसे डीजल इंजन है, पेट्रोल है, डीजल है, प्रोड्यूसर गैस है, भाप अंगार गैस है, ठीक है ना, और भी बायोगैस वगैरह। तो यहाँ पर हम फ्यूल की बात करेंगे। यहाँ पर हम पॉलीमर पढ़ेंगे, बहुलक हम जिसको कहते हैं ना, अच्छा टॉपिक है बहुलक, यहाँ पर पढ़ेंगे हम। पॉलीमर यहाँ पर पढ़ेंगे, बैकेलाइट वगैरह ना। अभी मैं सिलेबस में लिख दूंगा सब चीज़ें कि इनके अंतर्गत के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे, मोटा मोटा यहाँ पर बता रहा हूँ अभी, एक बार और अभी मौका मिलेगा। पॉलीमर, बहुलक हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। हम यहाँ पर कार्बन पढ़ेंगे, क्योंकि कार्बन रसायन है तो कार्बन से बने सारे रसायन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कार्बन और उसके यौगिक यहाँ पर पढ़ेंगे ना, कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है साहब। ये 5 से 10% में आपका। उसके बाद हम फिजिकल रसायन में आते हैं भैया। ये मैं बता रहा हूँ कि आपका 25 से 30%, लगभग 30% सिलेबस हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे भैया, थर्मोडाइनामिक्स यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा सा पोर्शन, थर्मोडाइनामिक्स, थर्मोडाइनामिक्स बोले तो थर्मोडायनामिक्स क्या होती है, ऊष्म प्रवैगिकी, ऊष्मा गतिकी पढ़ा होगा तुमने, बीएससी वगैरह में थी बुक्स थर्मोडायनामिक्स की है। तो ऊष्म प्रवैगिकी यहाँ पर पढ़ेंगे हम, थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, थर्मोकाइनेटिक्स की भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। थर्मोकाइनेटिक्स की यहाँ पर, और देखो इंपॉर्टेंट जो केमिस्ट्री का बेस है ना, बेस वो यहाँ पर पढ़ेंगे भौतिक रसायन में। हम परमाणु एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम परमाणु संरचना की बात करेंगे। जब परमाणु संरचना की बात करेंगे तो यहीं पर परमाणु संरचना में अणु, परमाणु, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ठीक है ना, ये सारी चीजें छोटी मोटी सब यहीं पे पढ़ेंगे। कोष यहाँ पर पढ़ेंगे हम, कोष क्या होता है, उपकोष क्या होता है हम यहाँ पर सीखेंगे, उपकोष क्या होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे हम, ठीक है भैया। क्वांटम नंबर हम यहाँ पर पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, बॉन्डिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो मोस्ट मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना। जब यहाँ पर कहने का मतलब परमाणु संरचना चल पड़ी होगी तो देखना अम्ल क्षार लवण भी हम यहीं पर गिरा देंगे, अम्ल क्षार लवण, और जब लवण गिराएंगे तो मिश्रण वगैरह, विलयन वगैरह भी यहीं पर देख लेंगे भैया। तो ये चीज़ है, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिया मैंने। बाकी 5 से 10% और 10-15% सिलेबस है, उसको भी मैं यहाँ पर 2 ब्रांचों में समेट देता हूँ अभी। तो ये आपकी ब्रांचें हो जाएंगी, ठीक है जी। इसके बाद मैं 5 मिनट में आपको सिलेबस दे दूंगा कि किस तरीके से किस सीरीज में आपको पढ़ना है वो, ठीक। और उसके बाद हम क्लास से सीधी ही सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे पहले चैप्टर से, केमिस्ट्री पर। चलिए साहब, तो 3 ब्रांचों की मैंने यहाँ बात कर ली है, 2 ब्रांचों में और मैं इसको दे देता हूँ, सिलेबस को बांट देता हूँ आपके, ठीक है साहब। चलिए, एक हम औषध रसायन और यहाँ पर पढ़ेंगे, औषध रसायन, औषध रसायन, ठीक है भैया। इसमें मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, औषध रसायन, ठीक, मेडिसिन केमिस्ट्री। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जितनी औषधियाँ वगैरह हैं वो हम यहीं पढ़ेंगे सारी की सारी, ठीक है ना। जितनी मेडिसिन है, दवाइयाँ, यहीं तो पढ़ेंगे हम दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स यहीं तो पढ़ेंगे हम, एंटीबायोटिक्स यहीं पे पढ़ेंगे हम, एक्सप्लोजर यहीं पे पढ़ेंगे हम, एक्सप्लोसिव विस्फोटक बोले तो वो यहीं पे ही पढ़ेंगे हम, विस्फोटक, ठीक है।
विस्फोटक वगैरह की बात करेंगे, दवाइयाँ एंटीबायोटिक वगैरह की बात करेंगे, एक्सप्लोसिव की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। चलिए साहब, ठीक, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन वगैरह के बारे में, क्लोरोफ्लोरो, ओजोन वगैरह के बारे में, जब ओजोन वगैरह हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो थोड़ा ईबीएस का पोर्शन यहाँ पर ही निपटा देंगे, ठीक है ना। बहुत तो नहीं, थोड़ा सा ईबीएस का, जल्दी लेक्चर में, कम लेक्चरों में खत्म हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक होगा, ठीक है साहब। और लास्ट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको जैव रसायन, 1 से 2 क्लास में इसकी भी लूंगा आपकी, जैव रसायन, जैविक रसायन, ठीक है ना। जीव विज्ञान में रसायन का क्या महत्व है, ये चीजें पढ़ेंगे। जैसे डीएनए संरचना में, जो डीएनए संरचना होती है, संरचना में केमिकल्स, कौन कौन से रसायन होते हैं डीएनए की संरचना में, ये चीजें 2-4, ठीक है ना। डीएनए संरचना में एंजाइम्स में रसायन का यूज पूछ ले, एंजाइम्स जब हम पढ़ें, हालांकि बायोलॉजी में हम सब पढ़ लेंगे, लेकिन एंजाइम में किन किन रसायनों का उपयोग होगा, कौन कौन से रसायन, कौन कौन से केमिकल होंगे, वो चीजें हम इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है ना, एंजाइम्स, ठीक है साहब। और इसके बाद हम जैविक संगठन पढ़ेंगे, संगठन जैविक संगठन पढ़ेंगे भैया यहाँ पर, ठीक है ना। जो जैविक बायो जूस वगैरह होंगे ना, जैविक संगठन, जैविक मिश्रण वगैरह, ये सब, इतना केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये एक लेक्चर है, ये भी 2 से 2 लेक्चर है, बस 3 लेक्चर में ये वाली बात हो जाएगी। मेन केमिस्ट्री वही थी जो 3 ब्रांचों में मैंने समझाई थी आपको, ठीक है। बस मैं 5 से 7 मिनट और लूँगा, 5 से 7 मिनट में क्लास छोड़ दूंगा सर। चलिए अभी सिलेबस पर बात कर लेता हूँ बस 5 मिनट में। पहला लेक्चर है हमारा, कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज। तो आप सिलेबस यहाँ पर आप बनाएंगे, चलिए साहब सिलेबस, राइटिंग थोड़ी डरावनी थी है, साफ लिख देता हूँ। चलिए हाँ जी, पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वेस केमिस्ट्री, जहां से स्टार्ट होगी मैंने बताया था, वो मैटर से स्टार्ट होगी, द्रव्य, ठीक है। तो द्रव्य और उसकी अवस्थाएं, द्रव्य और उसकी अवस्थाएं, ठीक है। मैटर एंड इट्स स्टेजेस, ठीक है साहब। दूसरा चैप्टर मैं यहां पर पढ़ाऊंगा आपको यौगिक, कंपाउंड पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, ठीक है ना, यौगिक। चलिए रासायनिक यौगिक, रासायनिक यौगिक, केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है साहब। अब केमिकल कंपाउंड में भी हम क्या क्या चीजें पढ़ लेंगे, यहां पर पढ़ेंगे हम केमिकल कंपाउंड में अम्ल पढ़ेंगे, एसिड, ठीक है ना, एसिड पढ़ेंगे, यहां पर हम भस्म पढ़ेंगे, जैसे हम क्षार भी बोल देते हैं, वेश पढ़ेंगे यहां पर हम, ठीक है साहब। लवण हम यहां पर पढ़ेंगे, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जब सॉल्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पर जब मिक्सचर की बात आएगी तो मिश्रण भी पढ़ेंगे, मिश्रण विलयन, ये सब यहीं पे नहीं पढ़ लेंगे हम, ठीक है ना, ठीक है ना। यौगिक पढ़ेंगे ना, मिश्रण, ठीक है ना, मिक्सचर, ठीक, सॉल्यूशन, विलयन, छोटे छोटे टॉपिक हैं, बेस है बिल्कुल केमिस्ट्री का, यही इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक। चलिए साहब तीसरे चैप्टर के रूप में हम रासायनिक यौगिकों के बाद पढ़ेंगे भैया, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी, ठीक है। कोलाइट्स वगैरह की बात यहीं पर होगी, ठीक है ना। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, आवर्त सारणी पढ़ लेनी चाहिए यहाँ पर, पीरियोडिक टेबल,
ठीक है साहब। पीरियोडिक टेबल के जस्ट बाद जब हमें पूरी नॉलेज हो चुकी तो हम यहाँ जान चुके होंगे धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है साहब, उपधातुओं के बारे में पूरी नॉलेज ले चुके होंगे हम, मिश्र धातु जान चुके होंगे हम क्या होती है। ठीक है साहब, मिश्र धातु के बारे में बात हो गई होगी हमारी। ठीक, उपधातु वगैरह सब हैं अव्यय सारणी में, धातु अधातु उपधातु ये चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है ना, मैंने बताया अयस्क वगैरह भी हैं, अयस्क भी पढ़ लेंगे। ठीक, और मेटलॉइड्स, ठीक, सेमी मेटल, मेटल, नॉन मेटल। ठीक है साहब, ये चौथा चैप्टर हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ेंगे हम पांचवें चैप्टर के रूप में। ये पदार्थ द्रव्य में हम क्या पढ़ेंगे, द्रव्य पदार्थ, द्रव्य के बारे में, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को कितने रूपों में बांटा गया है, रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर कौन से होते हैं, भौतिक प्रवृत्ति के आधार पर कौन से होते हैं। भौतिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। और रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर हम कौन कौन से पढ़ेंगे, तत्व। ठीक है ना, और तत्व भी कितने होते हैं हमारे, धातु अधातु उपधातु, ये सब हमारे तत्व होते हैं। ठीक है ना, तो तत्व, यौगिक मिश्रण वगैरह ये सब वर्गीकरण। ठीक, तो पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है ना, अम्ल, क्षार, लवण आपको पता ही है, सॉल्यूशन वगैरह हम पढ़ेंगे। आवर्त सारणी में सारी धातु अधातु उपधातुओं की नॉलेज पढ़ेंगे और नीचे आकर के इनको डिटेल में लेंगे। ठीक है साहब, यहाँ तक की बात आती है साहब। अब आते हैं हम, कितने हो गए, 4 हो गए हैं, पांचवा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं ना भैया, तो यहाँ पर अब पढ़ेंगे हम बहुलक पढ़ लेते हैं। चलिए बहुलक, पॉलीमर पढ़ेंगे हम यहाँ पर। ठीक है ना, पॉलीमर पढ़ेंगे यहाँ पर हम, पॉलीमर पढ़ेंगे, बहुलक। ठीक, यहाँ पर बहुलक पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, बहुलक, विभिन्न प्रकार के बहुलक पढ़ेंगे। ठीक है ना, बैकलाइट वगैरह, प्लास्टिक। ठीक है सब, जितने भी पॉलीमर होते हैं वो सब पढ़ेंगे। चलिए पॉलीमर के बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेंगे ईंधन। ईंधन पढ़ेंगे अब यहाँ पर हम, ईंधन, फ्यूल क्या होता है। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के फ्यूल, पेट्रोल यहाँ पर पढ़ेंगे हम, पेट्रोल, डीजल की बात हम यहाँ कर लेंगे, गैसेस की बात, प्रोड्यूसर गैस वगैरह ना, प्रोड्यूसर गैस पढ़ेंगे। ठीक है साहब, नेक्स्ट नंबर है 7वां नंबर, हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बेस ऑफ केमिस्ट्री, परमाणु संरचना पढ़ेंगे। यहाँ से दूसरे दायरे में कदम रखेंगे हम। अभी तो हमारी थ्योरेटिकल केमिस्ट्री है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, परमाणु संरचना यहाँ से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा। ठीक, परमाणु संरचना, यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे पता है आपको क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या बात कर लेंगे हम। एटॉमिक स्ट्रक्चर में परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, ठीक है ना, तत्व क्या होता है, तत्वों के बारे में, परमाणु, अणु, यौगिक वगैरह, परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर वगैरह, ये सब बातें सब हम यहीं पर करने वाले हैं। ठीक है ना, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पर लेकर के आएंगे, कोष उपकोष वगैरह जो चीज़ें सब सारी की सारी बात यहाँ पर बताई जाएगी। ठीक है साहब, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, परमाणु संरचना के बाद पढ़ेंगे हम साबुन, साबुन और अपमार्जक, छोटा सा टॉपिक होगा, साबुन और अपमार्जक। ठीक है ना, सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट, छोटा सा टॉपिक होगा, एक ही लेक्चर में, 1 या 2 लेक्चर में धो देंगे इसे डिटर्जेंट से। नेक्स्ट होगा, इसके बाद हमें पढ़ना है रेडियो एक्टिवता, पढ़ लेते हैं, रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिविटी, ठीक है साहब, रेडियो एक्टिव,
रेडियो एक्टिवता में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जितनी भी इसकी खोज वगैरह किसने खोज की, कैसे, नाभिकीय चलन, नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम से संबंधित सारी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है साहब। और इसके बाद हम कुछ केमिकल्स पढ़ेंगे, यहाँ पर रसायन, केमिकल्स पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ रसायन। ठीक है ना। इन रसायनों के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया नहीं तो औषध रसायन, ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स वगैरह यहाँ पर पढ़ेंगे, पेन किलर यहाँ पर पढ़ेंगे, पेन किलर्स कुछ जितनी भी चीजें होंगी ना, ठीक है ना, पीड़ानाशक दवाइयाँ जो होंगी वो यहाँ पर पढ़ेंगे, एक्सप्लोजर यहाँ पर, एक्सप्लोसिव यहाँ पर पढ़ेंगे, विस्फोटक, ठीक है ना, जो भी है विस्फोटक यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, सीमेंट यहाँ पर पढ़ेंगे, सीमेंट, उर्वरक यहाँ पर पढ़ेंगे, उर्वरक। क्लियर भाई। चलिए लास्ट में एक टॉपिक और पढ़ लेंगे हम, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। यहाँ से अलविदा कहेंगे केमिस्ट्री को। ठीक है, ये रहेगा हमारा सिलेबस। ठीक है साहब। तो सिलेबस पूरी तरह से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, स्टार्ट कीजिए पूरे विश्वास के साथ। व्यवहारिक रूप में हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे पूरी तरह से। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें अपने साथ, जिससे कि क्लास रेगुलर इंटरेस्ट के साथ और पूरे मोटिवेशन के साथ हो सके। धन्यवाद।